हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्व सॉल्यूशन। कह रहा है कि जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है जो हम लेबोरेटरी में काम करते हैं वो 68% होता है बाय मास। ठीक है, चलो। और एक्व सॉल्यूशन के अंदर फिर कहता है कि बताइए व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ना 1.50 ग्राम पर एम। तो देखिए बेटा, हमें दे क्या क्या रखा है पहले ये पता होना चाहिए। हमें दे रखा है 68% नाइट्रिक एसिड मास बाय मास। ध्यान क्या देना बेटा यहाँ पे, मास बाय मास बोल लो या फिर वेट वेट बाय वेट परसेंटेज बोल लो। ठीक है, दूसरी चीज हमें दे रखी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, वो भी ग्राम पर एमएल में 1.504 ग्राम पर एमएल में। तो हमें बतानी है बेटा मोलरिटी। क्या बतानी है बेटा? मोलरिटी बतानी है। तो पहले सबसे पहले मीनिंग समझिए। 68% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? 68% वेट बाय वेट का मतलब होता है कि मेरा 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है किसके अंदर? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। बस इतना दिमाग में डाल लो बेटा, सारा खेल हो जाएगा। क्या दे रखा है बेटा मुझे? 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड दे रखा है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। 68% वेट बाय वेट का मतलब ये होता है। अब हमें निकालना है बेटा मोलरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोलरिटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो मोलरिटी के लिए चाहिए होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जिसकी हमें मोलरिटी निकालनी है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे बेटा डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा? ये होता है गिवन वेट। गिवन वेट किस में होना चाहिए बेटा? ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ग्राम पर मोल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्या? नाइट्रिक एसिड है। तो सबसे पहले तो मैं नाइट्रिक एसिड का आपको मोलिकुलर वेट निकाल देता हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। जिसकी हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, जिसकी हमें मोलरिटी निकालनी है। तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, नाइट्रोजन का होता है बेटा 14। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 इंटू 3 हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 63 ग्राम पर मोल। ये क्या है बेटा? मेरे मोलिकुलर वेट आ गया, है ना। ये क्या आ गया बेटा? मेरा मोलिकुलर वेट आ गया। मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। किसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बेटा? मेरे को नाइट्रिक एसिड के निकालने हैं, HNO3 के। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है बेटा मेरा? गिवन वेट कितना है? 68 ग्राम है। 68 ग्राम मेरा गिवन वेट हो गया। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बेटा मेरा? 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ग्राम से ग्राम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 68 डिवाइड बाय 63 क्या आ गया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे किसके? नाइट्रिक एसिड के। तो 68 डिवाइड बाय 63, तो 1.07 मोल। तो ये तो आ गए बेटा मेरे पास क्या? नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रिक एसिड के। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं है ना। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास नाइट्रिक एसिड के आ चुके हैं। मुझे क्या निकालनी है बेटा? मोलरिटी चाहिए। मतलब अब मेरे पास केवल वॉल्यूम का खेल रहेगा। वॉल्यूम और चाहिए मुझे, वो भी लीटर में। ठीक है, तो मुझे इतना पता है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। और वॉल्यूम किसी चीज होती है? सॉल्यूशन की होती है बेटा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे पता है, और ये होती है क्या बेटा? मास बाय वॉल्यूम होती है। मास होता है यहाँ पे ग्राम में, अगर वॉल्यूम एमएल में है तो, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में है ना बेटा। ठीक है, तो डेंसिटी दे रखी है मेरे को 1.504 ग्राम पर एमएल। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास मेरे को पता है सॉल्यूशन का कितना बेटा, देखिए 100 ग्राम। मास कितना है बेटा? 100 ग्राम है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा? वॉल्यूम आ जाएगी एमएल के अंदर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगी? मेरा वॉल्यूम उस साइड ले गया। तो 100 डिवाइड बाय 1.504 एमएल। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास? वॉल्यूम आ गई एमएल के अंदर। ठीक है, मुझे चाहिए लीटर में। तो वॉल्यूम लीटर में कितनी हो जाएगी? 1 लीटर में होता है बेटा 1000 एमएल। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, और 1 एमएल में होता है बेटा मेरा 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर। तो कितना आ जाएगा बेटा? 100 डिवाइड बाय 1.504। ठीक है, और 1 एमएल में 1000 होता है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे बेटा ना। पूरी वॉल्यूम को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा मेरा, है ना। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लीटर में। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स पहले आ चुके हैं, बस रख दीजिए। तो मोलरिटी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे 1.07 मोल। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है? 100। और ये 1.504 इंटू में क्या था? 1000। तो ये एक बार काम करिए ना, यहाँ से डायरेक्ट ही काट दीजिए। इसी कहानी खत्म करते हैं, है ना। तो ये फायदा हमारे ये हो गया। हमारे ये फायदा हो गया बेटा। नीचे आ जाएगा 1504। नीचे आ जाएगा डायरेक्ट 1504। डेसिमल हटाया, थाउजेंड थाउजेंड काट दिया बेटा। ठीक है, ये लीटर में आप। ठीक है, तो 1.07। अच्छा, ऊपर 100 भी तो रह गया। ये गलती ना कर दें हम। एक्चुअली में क्या है ये? पूरा डिवाइड में था ना, ये पूरा डिवाइड में था। ये है पूरी वॉल्यूम। ठीक है, तो 1.07 मोल है। नीचे क्या है बेटा? पूरा डिवाइड में क्या है बेटा मेरी? ये पूरी वॉल्यूम है ना। ये पूरी वॉल्यूम है, जिसमें वॉल्यूम कितनी रह गई है बेटा? 100/1504।
तो 100 बाई 1504, तो 1504 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगी बेटा मेरी लीटर में, है ना। अब सही है, अब सही है। तो 1.07 को मल्टीप्लाई किया 1504 से, उसको डिवाइड कर दिया 100 से, है ना। तो ये कितना आ गया बेटा मेरा, ये आ गया 16.09 मोल पर लीटर, हमारी मोलरिटी, यही हमसे पूछा गया था। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, 16.09 मोल पर लीटर। हैंस हमारा आंसर हो गया बेटा 16.09 मोल पर लीटर मोलरिटी। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर।